तो आप सभी अभी ध्यान दीजिएगा, डिटेल स्टडी ऑफ एयर पॉल्यूटेंट में सबसे पहले आया कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले क्या आया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहली बात, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। क्या होता है ये? CO इसका फॉर्मूला है, C भी कैपिटल O भी कैपिटल। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे, अगर C कैपिटल लिखे हो स्मॉल लिखे हो तब क्या पढ़ेंगे इसको? तब पढ़ेंगे इसको हम लोग कोबाल्ट। क्या पढ़ेंगे? तब कोबाल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कोबाल्ट एक मेटल है, और अगर CO2 लिखा हुआ है तब समझना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन दो मीन्स डाई, ओ मीन्स ऑक्साइड, ठीक है। अगर C भी कैपिटल O भी कैपिटल तो कार्बन मोनोऑक्साइड, C कैपिटल बट O स्मॉल कोबाल्ट, C भी कैपिटल O भी कैपिटल बट नीचे में 2 होगा तो समझना वो क्या है? कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट कहा गया है, और ये ऐसा माना जाता है कि प्रोड्यूस तब होता है जब कंबशन इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये प्रोड्यूस कब होता है? तो कहेंगे इट प्रोड्यूसेस। ये प्रोड्यूस कब होता है? इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। कहोगे सर इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब हो गया कि कोई भी फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं किया, मीन उसको पूरी तरह से बर्न कब नहीं करेगा? जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एवरीथिंग बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर कोई भी फ्यूल्स को हम जला रहे हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो फ्यूल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करें, जो काफी हार्मफुल गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल गैस है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट बहुत टाइप का है, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल C कैपिटल O, जो कि प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। मींस कंबशन इनकम्प्लीट होगा तभी होगा प्रोड्यूस। कंबशन इनकम्प्लीट कब होगा? कहोगे सर कंबशन इनकम्प्लीट तब होगा जब कोई फ्यूल तो हम जलाए हैं और उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान ही कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन हुआ करती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसे? तो कहा गया है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल मतलब क्या? सांस के थ्रू अंदर लिया तो हमारे लंग्स में जाएगा, वो लंग्स के बाद जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाएगा तो ब्लड से कंबाइन करेगा। ब्लड से कौन कंबाइन करेगा? ब्लड से कंबाइन किया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सभी जानते हैं ब्लड में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, नाम सुने हो ना? हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। सेल तक ऑक्सीजन को, हर एक बड़ी मैटर सेल है ना, उस सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है कौन? हेमोग्लोबिन, जो ब्लड का एक अभिन्न हिस्सा, ठीक है। और ऐसे तो ब्लड में हेमोग्लोबिन के अलावा और भी बहुत कुछ पाया जाता है। प्लाज्मा, नाम सुने होंगे, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ये सब भी ब्लड में पाया जाता है। लेकिन हेमोग्लोबिन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन जब होते हैं तो हर बॉडी के हर पार्ट में सेल, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। कौन? हेमोग्लोबिन। मतलब ये ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट में। और हेमोग्लोबिन, अगर हेमोग्लोबिन में जाकर के मिल गया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बन गया कार्बोक्सी। क्या बन गया? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बन गया कब? जब ब्लड में हेमोग्लोबिन जो है उससे कंबाइन किया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो बना, हेमोग्लोबिन अब प्योर है, हेमोग्लोबिन में क्या मिल गया? कार्बोक्सी मिल गया, तो ऑक्सीजन को ये कैरियर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये डज नॉट कर सकते हैं, डज नॉट कैरी, मतलब ये किस चीज को कैरी नहीं करेगा? ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा तो क्या हम लोग का बॉडी को, सेल को ऊर्जा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी।
और जब सेल को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो वो सेल मर जाएगा, जिससे कि बॉडी का जो हम लोग का हर एक बॉडी में सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। जब सेल ही मर जाएगा तो बॉडी आदमी जी पाएगा नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कब होता है? इनकम्प्लीट कंबशन से। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या हो गया? कोई चीज को जलाए हैं तो पूरी तरह जलना नहीं उसका। अब कैसे समझोगे कि को कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ? आप देखते हो कई बार गैस या स्टोव में कई बार पीनते थे हम लोग पहले, बचपन में याद होगा आप लोग को, घर में अगर खाना बनता होगा स्टोव पर, तो स्टोव में इतना मतलब पीन था, इतना थे यहाँ से पीन दे उसको साफ करते थे। क्यों? ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए। पीन से साफ करने का मतलब ये देखते हो कि मतलब भट्टी पे आपको कोई अगर होटल में खाना बनता है तो पंखा नीचे लगा देता है। क्यों लगाता है वो? ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए। पंखा लगाता है इसलिए, और जैसे घुसता है एकदम तेज जलता है वो। देखो पूछेगा जल नहीं तो फूक मारते हैं हम लोग। क्यों मारते हैं? ऑक्सीजन जाए उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन को भेजना बहुत जरूरी है कोई चीज को जलाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि आपका गैस का ही या स्टोव का जो एयर इनलेट है वो जाम हो गया, तो जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक उसका जो फ्लेम होगा, फ्लेम मीन जो जलता है, जलने के बाद जो रंग होगा तो ब्लू नहीं लाल येलो मिलता है आपको। येलो मिलता, येलो। जब येलो जले समझ जाओ कि आपका फ्यूल बर्बाद हो रहा है। फ्यूल क्या बर्बाद हो रहा है? और अगर ब्लू फ्लेम मिले तो समझो फ्यूल सही रंग जल रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा। बर्तन काला होता है कब? येलो की ब्लू में? येलो में। इसका मतलब समझो फ्यूल बर्बाद जा रहा है। बर्तन काला नहीं हो रहा है, फ्यूल बर्बाद नहीं जा रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब कोई फ्यूल जला रहे हो और जलाने के क्रम में उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और इनकम्प्लीट कंबशन के कारण उस फ्यूल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मींस एक, देखिए ना ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल किए, सांस लिए, हमारे लंग्स में गया, लंग्स के तो ब्लड में गया, ब्लड में क्या हेमोग्लोबिन, उससे वो मिल गया, मिलने के बाद कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। ऑक्सीजन जब कैरी नहीं करेगा तो हमारा सेल को मिलेगा नहीं, जब बॉडी के सेल को नहीं मिलेगा सेल मर जाएगा, मींस आदमी को चला जाएगा जल्दी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। और दूसरा कहा गया है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने के अलावा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एटमॉस्फेयर में प्लांट यूज को लेंगे, तो प्लांट जब उस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेगा तो प्लांट का जो लीव्स है वो तुरंत ड्रॉप करेगा, मतलब पत्ता गिर जाएगा। हम सब जानते हैं पत्ते में ही बनता है प्लांट के द्वारा खाना। जब पत्ता ही गिर जाएगा तो प्लांट खाना बनाएगा कहाँ? और प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। जब प्लांट खुद से ही खाना बना पाएगा नहीं तो खुद प्लांट नहीं जी पाएगा, हम लोग क्या देगा। ठीक है, क्या बोले? कार्बन मोनोऑक्साइड दो तरह से नुकसानदेह हो गया, एक ह्यूमन बींग्स के लिए भी, दूसरे प्लांट्स के लिए। प्रोड्यूस क्यों हुआ बोल दिया आपको, और हम लोग के लिए घातक कैसे है। ठीक है, सब लिखिए फर्स्ट दोस्तों। चलिए, पहला पोल्यूटेंट सब सीख गए। पहला एयर पोल्यूटेंट कौन पता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा क्या बता रहे हैं आपको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमारा दूसरा पोल्यूटेंट। चलिए, इसको भी ध्यान पूर्वक आप सभी समझिएगा। पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला NO2, नोट कर लोगे? नोट कर लिए? चलिए, देखो ये मेनली प्रोड्यूस कहां से होता है? ये मेनली प्रोड्यूस्ड होता है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मीन्स गाड़ी, व्हीकल्स जो होते हैं, फोटो नहीं कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं। जितना भी आपका ऑटोमोबाइल्स है जिसमें कि पेट्रोल या गैसोलीन हम लोग यूज करते हैं, वो जलता है ना, तो होता है प्रोड्यूस। मीन्स ये आपका प्रोड्यूस क्यों होता है बोलना पड़ेगा कि वही प्रोड्यूसेस ड्यू टू द combustion of it produces due to the combustion of petrol and gasoline,
in automobiles. It produces due to the combustion of petrol and gasoline in automobiles. मतलब गाड़ियों में जो पेट्रोल और गैसोलीन होता है यूज, उसके जलने से होता प्रोड्यूस, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये घातक कैसे है इसके बारे में आपको हम 2 पॉइंट बोल रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए, पहला इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या क्या है, सुन लो। मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के लीफ पे होता है। प्लांट के पत्तों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में। अगर ये गैस एटमॉस्फेयर में होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना वो घट जाएगा। मतलब ये रिड्यूस करता है, किस चीज को रिड्यूस मींस क्या होता है, कम करना। इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ, किस चीज के रेट को रिड्यूस करता है, तो कहेंगे फोटो सिंथेसिस एक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करता है कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा है ये ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करता है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। मतलब इट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी मतलब क्या, श्वसन तंत्र, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का काम भी करता है कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब फोटोसिंथेसिस की जो दर है, रेट है, जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, स्लोली होगा, खाना कम बनेगा, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से काम आता है, वो खाना कम बनाएगा प्लांट। और दूसरा ह्यूमन बींग्स के लंग्स या जो आपका ट्रेकिया है या फिर आपका जो एयर पाइप करते हैं वो, ये सब आपका लेरेंक्स तो फूड पैक में आता है, लेरेंक्स तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, इन सबको वो प्रभावित करता है, ठीक है। हैव टू राइट अ स्मोक। स्मोक जानते हो क्या होता है? स्मोक 2 चीज से बना है, एक स्मोक मीन्स धुआं और दूसरा फॉग मीन्स कुआसा। कुआसा में अगर धुआं मिल गया, किसका धुआं, गाड़ी का धुआं, चूल्हा में कोयला उसका धुआं, बन गया वो स्मोक। नाम ही है, मीन्स स्मोक, धुआं प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मोक। ये भी आपका हार्मफुल है। मतलब स्मोक कब बनेगा, तो बोलोगे स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, स्मोक एंड फॉग। कुछ कर लोगे, देखो इट फॉर्म्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ smoke and fog। ठीक है। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो कहो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, सुनो मैं बोल रहा हूं ध्यान से। ये लंग्स डिजीज को काउज करता है, अस्थमा। अस्थमा किससे जुड़ा बीमारी है, जो दमा बोलता है हिंदी में ना, अस्थमा किससे जुड़ा बीमारी है, लंग्स, अस्थमा। फिर आपका ब्रोंचिटिस, हम लोग देखते होंगे लंग्स में बैलून टाइप का होता है, ब्रोंचिस कहते हैं ना, ब्रोंची का एल्वोली कहते हैं, एल्वोली नाम सुने होंगे, नाम सुने हो। जब उसका पंपिंग, वो पंप करता है एयर को, जब उसका पंपिंग कमजोर हो जाएगा ना, मतलब उतना पंप नहीं कर पाएगा एयर को हमारे बॉडी में, तब क्या होगा, उस बीमारी को कहते हैं हम लोग ब्रोंचिटिस, ठीक है। बस स्पेलिंग इसका है BRONCHITIS। और क्या बोले आपको हम, एक अस्थमा। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो लंग्स से जुड़ी हुई है। मतलब हम लोग कहेंगे ना, पहला इफेक्ट क्या है, कहेंगे इट काउजेस लंग्स डिजीज लाइक ब्रोंचिटिस
एंड अस्थमा। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा इसका इफेक्ट जानते हो क्या है? कि ये हमारे, अगर मान लो कि अभी स्मोक देखते हो, कई बार देखते हो तुम, दिल्ली में खास करके ऐसा होता है कि स्मोक बन जाता है, एक ठंडे में कुआसा और दूसरा धुआं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, पूरा धुआं और फॉग के कारण स्मोक बन गया, तो सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती है, ऊपर के ऊपर ही चल जाती है। जब सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाएगी तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं पाएगा। मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हीट reduces the amount of sunlight reaching on Earth's surface, causing the disturbance in फोटोसिंथेसिस। जो किस चीज को डिस्टर्ब करने का काम करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने का काम करता है। कोई प्रॉब्लम किसी उसमें नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बाबू है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो गया। स्मोक के बाद एवरीवन हैव टू राइट नेक्स्ट टॉपिक CFC, CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में CFC करते हैं। सर स्मॉल एक्स का सेंस क्या होता है? क्या बोले? स्मॉल एक्स का सेंस क्या होता है? चलो बात हो जाएगी। बोलो स्मॉल एस है ना, उसमें CFC कार्बन होता है। क्लोरो C हो गया, F फ्लोरो, C कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा लिखे। तो ये क्या बोलूं मैं, मतलब कि कह रहा है कि ये खास करके AC, रेफ्रिजरेटर, मतलब जानते हो फ्रीज, इन सब को हम लोग घर में यूज करते हैं ना, इसी से, या स्प्रे, जो परफ्यूम स्प्रे यूज करते हैं, ड्यू यूज करते हैं, इन सब के यूज से होता है प्रोड्यूस। ठीक है, इन सब के यूज से होता है ये प्रोड्यूस। आप देखते होंगे फ्रिज के पीछे में एक सिलेंडर लगा होता है ना, वो सिलेंडर से गैस जो निकलता है बाहर यूज होने के बाद, वो क्या होता है? CFC होता है। ठीक है, AC में वही चीज होता है, स्प्रे में भी CFC यूज करते हैं। ये सब का यूज करने से जो गैस प्रोड्यूस होता है वो क्या है? CFC है। वो गैस क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो यूवी रे नहीं है, यूवी रे को रोकने वाला जो लेयर है, ओजोन लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? O3। ओजोन लेयर का काम है सन से जो हार्मफुल रे आ रहा है, यूवी रे, और वो रे अर्थ पे पहुंच जाएगा तो हम लोग का स्किन कैंसर हो सकता है। इस कारण देखते हो दिल्ली वगैरह में खास करके जो भी मतलब कि पर्सन्स हैं, लोग हैं, वो अपने स्किन को यहाँ तक गर्मी में कवर कर लेते हैं। नहीं, गर्मी में यहाँ तक कवर क्यों करते हैं वो? ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट उसके बॉडी पर नहीं जाए। दिल्ली वगैरह में लगभग हर घर में आपको AC रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, कॉमन है। देखो बहुत बड़ा मॉल कोई है तो वहां पे 100 लगा हुआ AC है, नहीं 100 लगा होगा, तो उसका CFC जाएगा कहाँ? वही रहेगा ना, वही एटमॉस्फेयर में यूवी रे प्रोड्यूस होगा, उसी से आपका यूवी रे जब पहुंचेगा तो स्किन पर गिरेगा तो वो क्या करेगा? कॉज करेगा, और स्किन कैंसर वगैरह को कॉज कर सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा वो प्रोड्यूस क्यों होगा? बोल दिए, देखोगे यहाँ पे सभी
इट इज मोस्टली यूज्ड as refrigerants, solvents and फॉर्मिंग एजेंट। फॉर्मिंग मीन्स वही फॉर्म हो गया, स्प्रे में क्या फॉर्म रहता है ना, फॉर्मिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या बोला आपको, ये सम इसका हार्मफुल इफेक्ट यूवी रे को जो रोकने वाला लेयर जो है उसको डिकम्पोज करता है। वही डिकम्पोजेस the UV ray, it decomposes the ozone layer that protect us from harmful UV ray। क्या हार्मफुल यूवी रे से हमें रोकने का काम करता है। अगर ये रेयर पे पहुंच जाएगा तो क्या काउज करेगा, इसका स्किन कैंसर और दूसरा आंख को भी खराब कर सकता है। ठीक है, आई को भी। ठीक है, अगर ये अर्थ पे पहुंच के यूवी रे ओजोन लेयर नहीं रहेगा, अर्थ पे पहुंचेगा ना, अर्थ पे पहुंचेगा तो क्या काउज करेगा, ये अर्थ पे पहुंचा तो आपके स्किन कैंसर के साथ साथ आई को भी खराब कर सकता है। चलो नेक्स्ट पॉलिथीन लिखोगे एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन, ACID, एसिड RAIN, रेन। नेक्स्ट लिख रहे हो आप ना, तो लिख रहे हो एसिड रेन, लिखोगे एसिड रेन में क्या होगा, रात नाम तो आपका नहीं है, 24% दांत निकल से रहता है ना। देखिए सिंपल हुआ कि एसिड रेन, पहले बात जानना है किस चीज को काउच करता है। ठीक है, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूं एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड हो, एटमॉस्फेयर में जब सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब ऐसे गैस हैं जो कहाँ है एटमॉस्फेयर में, ये प्रोड्यूस किए हुए, तो वही हार्मफुल गैस होता है, वो इंडस्ट्री से, व्हीकल से, इनसे निकलते हैं। ये गैस एटमॉस्फेयर में चले गए, ऊपर से आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ। पानी क्या है, H2, तो वो पानी किससे मिल गया, गैस से मिला। गैस से मिला तो बन गया H2 CO3, बन गया H2 SO3। ये भी एसिड, ये भी एसिड, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरिक में SO4 होता है, सल्फ्यूरस में SO3 होता है। ठीक है, और ये दोनों एसिड ही है। मतलब एसिड रेन क्यों हुआ, इन्हें कि भगवान ऊपर से आसमान से ही गिरा रहा है एसिड को, ऐसा नहीं होता है। एक बोतल लेके खड़े हैं, छीट रहे हैं एसिड, है ना, बल्कि एसिड कहां से हुआ, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये हम भेजे हैं। हम कैसे भेजे हैं, व्हीकल्स हुर करके नहीं, इंडस्ट्री ला के भेजे, इसको हम भेजे, ऊपर से ये भेजे भगवान, दोनों मिल गए आपस में, नीचे आ गई। ठीक है,
और ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे फ्लोरेट। यह आदमी में कैंसर काउज नहीं करता है, ये काउज करता है, ये काउज करता है मार्बल कैंसर, काउज करता है मार्बल कैंसर। तो ये मार्बल कैंसर क्या होता है? ताजमहल का रंग जो था वो रंग अब पीला पड़ना शुरू हो गया, नहीं हो गया? वो पीला क्यों पड़ रहा है? एसिड रहने के कारण पड़ रहा है, क्योंकि मार्बल एक तरह का मेटल का कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का था, और एसिड जब इससे रिएक्ट करेगा ना तो मार्बल को पिघला देता है, मार्बल को गला देता है। एसिड में अगर मार्बल में तुम एसिड गिरा रहे हो तो मार्बल उससे क्या होता है? डिजॉल्व होता है, मार्बल घुल जाता है और मार्बल खराब होना शुरू होता है, ठीक है? तो एसिड रेन के कारण मार्बल कैंसर हो रहा है। मार्बल कैंसर के कारण क्या हो रहा है आपको? हम मार्बल का जो आपका शाइनिंग है वो घटेगा, चमक गायब हो जाएगा उसका, और मार्बल कमजोर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए कभी भी एसिड से मार्बल आप घर लगा अभी है थोड़ा, हाँ वो एसिड तो नहीं होते, वो सिंपल एसिड होते हैं, वो एसिड हार्ड एसिड नहीं होते। हाँ तो एक आध बार ठीक है, हर बार धो बस, घर बनने वक्त उसमें होता है एक बार, हर बार धोने मना करता है, ठीक है ना? दूसरा आपका है बाबू, मार्बल कैंसर के बाद एक्वाटिक एनिमल्स को भी हार्मफुल करेगा। हमारे तालाब में पानी गिराएंगे ऐसे तो आदमी जानवर गलने जाएगा, है कि नहीं? क्या रहेगा बोले? और सोना चांदी का जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, नहीं, वो ज्वेलरी का जो चमक है, लस्टर है, वो भी क्या होगा? ठीक है, ठीक है? पानी, कौन पानी? एसिड रेन गिरेगा तो यूं तो कहते हैं कि सोना को पानी से कुछ नहीं होगा, सही कुछ नहीं होगा, लेकिन एसिड रेन गिरेगा तो चमक को उड़ा देगा, ठीक है ना? और अगर एसिड रेन मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी खत्म कर देगा। तो इन तरह से हार्मफुल है कौन हमारे लिए? एसिड रेन। पहला क्या होगा? मार्बल कैंसर का यूज करता है। मार्बल कैंसर में क्या होगा? मार्बल का जो शाइनिंग है वो घटेगा, कमजोर होगा। दूसरा, एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तीसरा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स उसको मार देगा, वो किल कर देगा। और चौथा मैंने क्या बोला आपको? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स उसी को बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स उसको आभूषण बोलते हैं, उसको भी वो उसके चमक को, उसके शाइनिंग सरफेस को रिड्यूस कर देगा। समझ गया ना? चलिए फटाफट लिखिए इसको। बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें एक होता क्यों आपको? पहला, थर्मल पावर प्लांट नाम सुने हो? क्या होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी होता है प्रोड्यूस कोयले के माध्यम से। थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला यूज करते हैं उसके जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्रोड्यूस, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज करता है। हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं व्हीकल्स, उससे होता है CO2 गैस प्रोड्यूस, इंडस्ट्री पर प्रोड्यूस होता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज करता है ना? फॉरेस्ट को जो काट रहे हैं, फॉरेस्ट जो कट रहा है, हर दिन फॉरेस्ट कट रहा है, अपने बिल्डिंग्स बनाने के फॉरेस्ट काट रहे हैं हम लोग ना, फॉरेस्ट रोड बनाने फॉरेस्ट काट रहे हैं, रोड को बनाने, रेलवे लाइन्स को बिछाने के लिए फॉरेस्ट को जो कट कर रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने वाला को है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता कौन है? प्लांट लेता है, और वापस लेने देता ऑक्सीजन। जब प्लांटे काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रहेगा, नहीं रह जाएगा। जब वो रह जाएगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या बोले आपको? बोले हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करने वाला कोयला के जलने से प्रोड्यूस का। दूसरा, जो फ्यूल जलाते हैं व्हीकल्स में हम लोग, वो इंडस्ट्रीज में वो। और तीसरा क्या बोले आपको? हम ट्री जो काटते हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, उससे भी, ठीक है ना? तो आप लोग आज क्या करिए घर में ग्रीन हाउस इफेक्ट तक अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। जितना पढ़ाए उसको हम पूछेंगे, ठीक है?